करते हैं इकाई अंक 3। इकाई अंक यूनिट डिजिट, इकाई अंक यूनिट डिजिट। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। तो हम इकाई अंक जब 3 हो तब उसका इकाई अंक क्या होगा अगर हम उसको कई बार गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं 4 3 1 3। तो इस पर पावर 1 4 1 कितना है 4313। 4313 पर पावर क्या है 141। तो इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो इसका इकाई अंक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसका इकाई अंक ज्ञात करने के लिए लास्ट वाला जो 2 डिजिट है यानी कि 4 और 1, इसमें हम 4 से भाग देंगे, यानी कि 4 भागा कहते हम देंगे 41 में। तो 4 एक बार में कट गया, फिर यहाँ पर 1, फिर यहाँ 0 दे देंगे। तो क्या बचा है शेषफल, क्या बचा शेषफल बचा हमारा 1। अब क्या करेंगे, जो इकाई अंक है इसको लिखेंगे यहाँ, और ये जो शेषफल है इसको यहाँ पावर के रूप में लिख देंगे। तो 3 पर पावर 1 क्या है, 3 पर पावर 1 का मतलब होता है यहाँ पर क्या 3। तो मतलब इकाई अंक क्या आ गया, इकाई अंक आ गया हमारा 3। इकाई अंक क्या आ गया 3। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 9183। इस पर पावर लिखते हैं हम 258। क्या लिखते हैं 258। तो फिर हम उसी तरह से इसको डिवाइड करते हैं 5 और 8 4 4 एक कम 4 है, फिर हम यहाँ 5 में 4 गया 1, फिर 8 4 चौका 16। तो 8 में 6 गया कितना बचा 2, 8 में 6 गया कितना बचा 2। अब हम इसका इकाई अंक निकालेंगे तो यहाँ क्या करेंगे 3 लिखेंगे, और शेषफल कितना है हमारा 2। तो शेषफल कितना है हमारा 2। तो 3 को 2 बार गुना करें तो क्या आया 9। मतलब इसका इकाई अंक क्या हो गया, इसका इकाई अंक हो गया हमारा 9। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 8133, और इसको हम 1 2 और 8। तो फिर हम उसी तरह से डिवाइड करेंगे इसको। यहाँ पर क्या है 128, क्या है 128। तो अब क्या करेंगे, ये 28 में हम 4 से भाग देंगे। तो 4 सत्ते क्या हो गया 28 ही कट गया। जब ये पूरा कट जाता है, पूरा जब ये कट जाए तब इकाई अंक क्या होगा इसका, तब इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 1। क्या होगा 1। जब यानी पूरा कट जाए, यानी पूरा से पूरा जब ये कट जाए तब इसका इकाई अंक 1 होता है। तो यह था हमारा इकाई अंक जब 3 हो तो इसका मान निकालने के लिए कि इसका इकाई अंक क्या होगा। अब हम यहाँ समझते हैं कि हम यहाँ पर 4 से भाग इस पर क्यों देते हैं। यहाँ पर हम जो 4 से सब भाग दे रहे हैं हम क्यों देते हैं, तो इसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर समझेंगे कि क्यों 4 से हम भाग देते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं जैसे 3 पर पावर अगर 4 लेते हैं, कितना लेते हैं 3 पर पावर 4। इसको हम गुना करें 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, तो कितना हो जाएगा ये 81। फिर अगर हम 3 पर पावर लेते हैं कितना 4, तो इसका भी क्या हो जाएगा 81। क्या हो जाएगा 81। तो हम देख रहे हैं कि 4 डिजिट यानी 4 बार अगर हम इसको गुना करते हैं तो प्रत्येक 4 बार के बाद जो संख्या इकाई अंक आता है, अब पहले वाला जो इकाई अंक था उसके क्या होता है बराबर, यानी कि
4 डिजिट के बाद हमेशा जो है इकाई अंक सेम आता है। 4 डिजिट के बाद इकाई अंक हमेशा सेम आ रहा है, बराबर आ रहा है, इसलिए हम 4 से इसको भाग दिए। 4 से पूरा पूरा कट गया तो इकाई अंक क्या हो गया मेरा 1। और जब नहीं कटेगा तो जो शेषफल बचेगा उस शेषफल को हम इकाई अंक शेषफल को हम पावर के रूप में लिखें। फिर इसको 3 को एक बार गुना करेंगे तो क्या आ गया मेरा 3, तो इसका इकाई अंक 3 हो गया। उसके बाद यहाँ इसी तरह से हम देख ले रहे हैं इसमें हम 58 में भाग दिए। अब 58 में भाग दिए क्योंकि विभाज्यता का नियम क्या है, 4 का नियम है कि इकाई और दहाई में ही सिर्फ भाग देते हैं। तो फिर हम यहाँ 4 से इसमें भाग दिए तो शेषफल कितना आया हमारा 2। शेषफल कितना आया 2, तो 3 यहाँ उतार दिया, 3 पर पावर हम 2 लिख दिया। 3 को 2 बार गुना किया क्या आ गया 9, इसका मतलब इकाई अंक क्या हो गया 9। तो इस तरह से हम इकाई अंक निकालेंगे 3 का। तो इसका मतलब अगर यदि पूरा कट जाएगा तब इकाई अंक क्या होगा, पूरा कटेगा तो इकाई अंक हो जाएगा 1। और फिर भाग देने के बाद जो शेषफल बचेगा उसको हम पावर के रूप में लिखेंगे, इकाई अंक के पावर के रूप में, फिर उसको गुना करेंगे, जितना आएगा वह हो जाएगा उसका इकाई अंक। तो यह था हमारा 3 का इकाई अंक ज्ञात करना। तो फिर आगे के क्लास में हम 4 के इकाई अंक के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए